ये सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये है 16वीं सदी के हिंदुस्तान के दो सबसे ताकतवर लोगों के बीच की टक्कर। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। चलिए इस पूरी गाथा को समझते हैं। तारीख थी 18 जून 1576। जगह हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ मुगल साम्राज्य की 10,000 से भी ज्यादा की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सिर्फ 3,000 घुड़सवार। सोचिए, दांव पर लगा था मेवाड़ का पूरा भविष्य। और हालात तो नामुमकिन से लग रहे थे। स्वाभिमान बनाम साम्राज्य। देखिए, ये टक्कर सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये तो दो जिद की, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ सम्राट अकबर का सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनकी एक ही जिद थी कि मेवाड़ किसी के आगे नहीं झुकेगा, कभी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब ज्यादातर राजपूत रियासतें अकबर की हुकूमत मान रही थीं, तो मेवाड़ ने ये रास्ता क्यों चुना? वजह बहुत गहरी थी। पहली, मेवाड़ की सदियों पुरानी आज़ादी की विरासत। दूसरी, एक तुर्क शासक के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार। और सबसे बड़ी वजह, चित्तौड़गढ़ में हुआ वो भयानक नरसंहार, वो दर्द जिसने बदले की आग को और भड़का दिया था। प्रताप खुद को किसी बादशाह का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान एकलिंग जी का सेवक मानते थे। तो अब संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जंग से पहले अकबर ने जोर जबरदस्ती की जगह डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से काम लेने की कोशिश की। एक के बाद एक कई दूत भेजे गए प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। मेवाड़ का स्वाभिमान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। और इसी स्वाभिमान की मिसाल है प्रताप की वो मशहूर प्रतिज्ञा। राणा बनते ही उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वो मेवाड़ को आजाद नहीं करा लेते ना, महलों में नहीं रहेंगे, ना नरम बिस्तर पर सोएंगे और ना ही सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसा संकल्प जिसने उनके सरदारों में भी एक नया जोश फूंक दिया। कूटनीति की आखिरी कोशिश। अब अकबर ने अपने सबसे बड़े सेनापति आमेर के राजा मानसिंह को भेजा। मकसद था प्रताप के साथ एक भोज, एक डिनर। लेकिन ये मुलाकात इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक बनने वाली थी। हुआ ये कि जब मानसिंह भोज पर पहुंचे तो प्रताप खुद नहीं आए। मानसिंह ने जिद की तो प्रताप ने एक संदेश भिजवाया, और वो संदेश था, मैं उस राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकता जिसने अपनी बुआ की शादी एक तुर्क से की हो। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी। और बस इसी एक बात ने जंग को तय कर दिया। मानसिंह गुस्से से आग बबूला होकर वापस लौट गए। तो अब मेवाड़ के लिए युद्ध का वक्त आ गया था। डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। हल्दी घाटी के मैदान में प्रताप की वो छोटी सी सेना मुगल सल्तनत की पूरी ताकत से टकराने को तैयार खड़ी थी, और इतिहास का एक सबसे खौफनाक युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। और ये लड़ाई वाकई बहुत भयानक थी। चलिए इसके कुछ खास लम्हों को देखते हैं। सबसे पहले, राजपूतों का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल फौज में भगदड़ मच गई। फिर हुई हाथियों की लड़ाई, जिसमें मेवाड़ का हाथी रामप्रसाद कहर बरपा रहा था। और फिर आया वो पल जब प्रताप का घोड़ा चेतक सीधा मानसिंह के हाथी पर चढ़ गया। मेवाड़ जीत के बहुत करीब था, लेकिन तभी अकबर के आने की एक झूठी अफवाह ने पूरा खेल ही पलट दिया। और आखिर में झाला मानसिंह का वो महान बलिदान, जिन्होंने प्रताप को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस जंग में बहादुरी और वफादारी सिर्फ इंसानों ने नहीं दिखाई। प्रताप का हाथी था रामप्रसाद। उसे मुगलों ने पकड़ लिया, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस हाथी ने मुगलों का दिया हुआ खाना पानी कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, और 18 दिन बाद भूख से उसकी मौत हो गई। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद तो रख दिया, पर उसकी वफादारी को नहीं बदल सका। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस जंग का कोई क्लियर विनर था? देखिए, मुगलों ने मैदान पर कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? प्रताप को पकड़ना या मारना, और मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करना। और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। कहते हैं अकबर इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने मानसिंह को दरबार में आने तक से मना कर दिया था। अब शुरू होता है पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई अंत नहीं थी, वो तो एक नई शुरुआत थी। प्रताप मैदान से पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और जंग को एक नए लेवल पर ले गए। और इसी दौरान हुई वो घटना जो आज भी सबकी जुबान पर है, चेतक की आखिरी छलांग।
जंग के मैदान से निकलते वक्त चेतक बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को सुरक्षित ले जा रहा था। रास्ते में एक बहुत चौड़ा नाला आया जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, पर चेतक अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे फांद गया और दूसरी तरफ जाकर हमेशा के लिए गिर पड़ा। ये बलिदान प्रताप की कहानी का एक अमर हिस्सा है। तो ये गुरिल्ला युद्ध था क्या? देखिए, प्रताप को अरावली की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा पता था। उन्हें वहां के भील आदिवासियों का भी पूरा साथ मिला। तो वो क्या करते थे? मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते और फिर पलक झपकते ही पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते। उन्होंने मुगल फौज का मेवाड़ में टिकना दूभर कर दिया था। और अब विजयी वापसी की बारी थी। 6 साल तक पहाड़ों में लड़ने के बाद अब पासा पलटने वाला था। प्रताप की एक जबरदस्त वापसी का वक्त आ गया था। लेकिन वापसी के लिए चाहिए थी एक बड़ी सेना, और सेना के लिए चाहिए था पैसा। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रताप के बचपन के दोस्त और मंत्री भामाशाह की। उन्होंने अपनी सारी की सारी दौलत मेवाड़ के लिए दान कर दी, और इसी मदद से प्रताप ने एक नई ताकतवर सेना तैयार की। अब निशाना था दिवेर का मुगल ठिकाना। और दिवेर की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। प्रताप की सेना ने ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की कि 36,000 मुगल सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। 36,000! यह हल्दी घाटी का एकदम उल्टा नतीजा था। इसने मेवाड़ के हक में हवा का रुख पूरी तरह मोड़ दिया। प्रताप की बहादुरी के किस्से तो अब हर तरफ फैल चुके थे। एक ऐसा ही किस्सा है मुगल कमांडर बहलोल खान का। कहते हैं एक लड़ाई में प्रताप ने अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया था। सोचिए जरा, ये उनकी ताकत का क्या लेवल रहा होगा। एक अजेय विरासत। दिवेर की उस बड़ी जीत के बाद प्रताप ने एक एक करके अपने लगभग सारे किले और इलाके वापस जीत लिए। उनका संघर्ष अब एक ऐसी मिसाल बन चुका था, एक ऐसी विरासत जिसे कोई झुका नहीं पाया। उनके आखिरी साल कैसे गुजरे? देखिए, 1585 के बाद अकबर का ध्यान कहीं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया। इससे मेवाड़ पर प्रेशर कम हुआ। प्रताप को मौका मिला अपने राज्य को फिर से बसाने का। उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई चावंड, और वहां से एक अच्छा शासन चलाया। लेकिन फिर 1597 में एक शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और जब प्रताप के निधन की खबर लाहौर में अकबर के दरबार में पहुंची, तो जानते हैं क्या हुआ? शहंशाह अकबर एकदम खामोश हो गया, और उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू थे अपने सबसे बड़े, सबसे जिद्दी और सबसे सम्मानित दुश्मन के लिए। एक योद्धा का दूसरे योद्धा के लिए सम्मान। कहते हैं उसी वक्त दरबार में मौजूद एक कवि दुर्सा आढ़ा ने एक कविता पढ़ी। उसका मतलब कुछ ऐसा था कि ए प्रताप, तुमने अपनी पगड़ी कभी किसी के आगे नहीं झुकाई, तुम्हारे घोड़े पर कभी शाही दाग नहीं लगा, और देखो आज तुम्हारी मौत की खबर सुनकर शहंशाह का सिर खुद झुक गया है, उसकी आंखों में आंसू हैं। असल में तो तुम ही जीते प्रताप। और शायद यही उनकी असली जीत थी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।